बार फिर से सभी को नमस्कार। तो आज से हम नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं, वो है क्लॉथ। तो इस चैप्टर में से आपके हर एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आरआरबी हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या और कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। तो इस तो चैप्टर में से जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी टाइप भी फिक्स रहती है हर एग्ज़ाम्स में। चाहे तो एग्ज़ामिनर आपसे मिनट और आवर हैंड की सुई के बीच का एंगल पूछेगा, या तब मिनट और आवर हैंड की सुई कोइंसाइड करेगी यानी 0 डिग्री ट्रायंगल बनाएगी आपस में, तब 180 डिग्री ट्रायंगल बनाएगी, तब 90 डिग्री ट्रायंगल बनाएगी। या ये पूछ लेगा 3 से 4 बजे के बीच में मिनट हैंड वाली सुई आवर हैंड से जब 7 मिनट आगे होगी तो उस समय क्या रहेगा घड़ी में। और अगर थोड़ा टफ बनाना होता तो ये पूछ लेता कि भाई 2 घड़ी है, एक ख़राब घड़ी है, एक सही घड़ी है। दोनों मंडे तो सुबह 8 बजे सेम टाइम दिखाती है, जो ख़राब घड़ी है वो 4 मिनट तेज़ चलती है। तो बताइए सैटरडे को ख़राब और सही घड़ी के समय में अंतर कितना होगा, या दोनों घड़ी में कितना टाइम डिफरेंस होगा। ऐसे क्वेश्चंस तो कहते हैं डिफेक्टिव वॉच वाले क्वेश्चन या डिफेक्टिव क्लॉथ वाले क्वेश्चन। बस यही कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में से। तो हम इनको एक एक कर देखेंगे, पर उससे पहले इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं। इसकी ज़रूरत हमें आगे भी पड़ेगी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। वो है रिलेटिव स्पीड और नेट स्पीड। तो भैया इसको हमने आपको जब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कराए थे तब मैंने आपको ये बताया था। तो यहाँ पर उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम रिकॉल कर लेते हैं। सपोज करिए 2 लड़के हैं, एक का नाम है राहुल, एक का नाम है चिंटू। ये दोनों रेस लगा रहे हैं एक ट्रैक पर जिसकी कुल लंबाई जो है वो 60 किलोमीटर है। और जो राहुल है, राहुल की स्पीड है वो है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। और भैया जो चिंटू है, चिंटू की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अब भैया जो राहुल है वो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट पर है अभी, और जो चिंटू है वो राहुल से 20 किलोमीटर आगे है। और राहुल चिंटू के पास कब पहुंचेगा ये सवाल है, या कब चिंटू को ओवरटेक करेगा। तो इसके लिए हमें नेट स्पीड निकालनी पड़ेगी। नेट स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम राहुल की वेलोसिटी में से चिंटू की वेलोसिटी माइनस कर देते हैं। इस पर मैंने आपको जब इस स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर कराया था तो उसमें कई सारे एग्जांपल्स के साथ समझाया था। जैसे एक लड़का है मोनू और एक का नाम है सोनू। मोनू चल रहा है भैया 120 किलोमीटर पर, सोनू चल रहा है 100 किलोमीटर पर। तो इसमें मैंने आपको बताया था जब सोनू मोनू को देखेगा तो मोनू की स्पीड सोनू को 20 किलोमीटर पर आवर दिखाई देगी। यानी सोनू के सापेक्ष जो मोनू की स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर रहेगी। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। और इसमें मैंने आपको एक बात और बताई थी कि एक पंकज है जो बेचारा बैठा है किसी पार्क की बेंच पर, वो इन दोनों गाड़ियों को देख रहा है। तो इस पंकज के रिस्पेक्ट में मोनू और सोनू की स्पीड 120 और 100 ही रहेगी, लेकिन सोनू के रिस्पेक्ट में जो मोनू की स्पीड है वो बस 20 किलोमीटर पर आवर रहेगी। तो ऐसे ही भैया यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो राहुल की नेट स्पीड है वो रहेगी हमारी 55 किलोमीटर पर आवर। अब ये सवाल है कि राहुल चिंटू तक कितने समय में पहुँचेगा। तो उससे निकालने के लिए राहुल और चिंटू के बीच की दूरी कितनी है भैया, 20। नेट स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 55। ये आ गया आपका समय। तो ये जो समय आया है ये आया है आपका आवर्स में। मिनट में चेंज करने के भैया 60 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें, इंटू 60, ये 12 जा, ये 11 जा, ये आ जाता टाटा पीटी करने के बाद 21 सहित 9/11 मिनट। तो भैया
राहुल चिंटू के पास 21 सहित 9/11 मिनट में पहुंच जाएगा। और उस समय में चिंटू कहाँ पर होएगा, तो चिंटू की पोजीशन निकालनी है। तो इस टाइम में चिंटू की स्पीड 5 किलोमीटर पर है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा। पर मल्टीप्लाई करने से पहले इसे आवर्स में चेंज कर लेना। तो चिंटू की स्पीड और इस टाइम से मल्टीप्लाई करते हमें पता चल जाएगा चिंटू की दूरी कितनी है, उसमें 20 और जोड़ देना। ये ऐसे सवाल हमने आपको पहले करवाए थे, अब इसी का यूज़ हम इसमें करेंगे। तो ये बात हो गई हमारी स्ट्रेट ट्रैक की। अब अगर ये ट्रैक है जो हमारा सर्कुलर होता, यानी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को अगर हम जोड़ देते, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर हमारा सेम होता ऐसे, तो भैया यही सिचुएशन होती जो हमने यहाँ करा है। बस अब राहुल और चिंटू सीधा ना दौड़कर सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ेंगे। ऐसा ही एक मिनट और आवर हैंड की सुई क्लॉथ में घूमती है। देखिए ये जो क्लॉथ है इसमें आप हर एक बिंदु को 1 किलोमीटर मान लिए, 1 किलोमीटर मानिए। ऐसे इसमें टोटल 60 बिंदु है। जब घड़ी की सुई 12 से चलकर 1 पर आती है तब वो 5 किलोमीटर चलती है। जैसे 1 2 3 4 5। और जब भैया घड़ी की सुई 12 से चलकर चलकर वापसी 12 पर आती है तब वो भैया 60 किलोमीटर चलती है। 12 से चलकर जब वो 2 पर आती है तब भैया वो 10 किलोमीटर चलती है। 2 × 5 10। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो भैया हमारा राहुल है वो है हमारी मिनट हैंड घड़ी के केस में, और जो भैया हमारा चिंटू है वो है भैया हमारा आवर हैंड, जिसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में भैया जो हमारी मिनट वाली सुई है वो 60 किलोमीटर चलती है, और जो आवर वाली सुई है वो 5 किलोमीटर चलती है। और जो भैया हमारी नेट स्पीड है मिनट हैंड की वो है 55 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसे क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है बिटवीन 3 and 4 o'clock व्हेन विल बी द मिनट एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड ईच अदर। कोइंसाइड का मतलब है तब एक दूसरे के ऊपर होगी। जैसे ये हमारी आवर हैंड है और ये भैया बड़े वाली हमारी मिनट हैंड है। तो भैया 3 से 4 बजे के बीच में बोल रहा है, यानी कि 3 बजे, ठीक 3 बजे जो आवर हैंड वाली सुई है वो 3 की तरफ होगी और मिनट वाली हैंड वाली सुई जो है वो 12 पर होगी। अब क्वेश्चन में पूछा है मिनट और आवर हैंड वाली सुई कितने बजे आपस में दूसरे से ऊपर कोइंसाइड करेगी या कब आकर मिलेगी। तो ये बिल्कुल भैया सेम क्वेश्चन है राहुल और चिंटू वाले क्वेश्चन की, बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है। बस जो हमारा राहुल और चिंटू वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो ट्रैक है वो सीधा था, यहाँ पर हमारा जो ट्रैक है वो सर्कुलर है। अब मिनट हैंड वाली सुई तो आवर हैंड वाली सुई से मिलने के लिए कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा भैया, 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 3 × 5 ये चलेगी 15 किलोमीटर। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको रिलेटिव स्पीड या नेट स्पीड से डिवाइड कर देंगे मिनट हैंड की। वो कितनी है 55 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर उड़ गया, 15/55 आवर्स। इतने टाइम में आपको मिनट और आवर हैंड वाली सुई कोइंसाइड करेगी कितने टाइम बाद। इसको मिनट में चेंज कर ले, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भैया 12 जा, ये 11 जा, तो 12 5 जा, 12 15 जा, 12 15 जा होते हैं भैया 180/11। इसको आप काटोगे तो आएगा आपका 16 सहित 4/11 मिनट। तो भैया हमारा आंसर हो गया इसमें 3:16 सहित 4/11 मिनट पर घड़ी की मिनट और आवर हैंड वाली सुई कोइंसाइड करेगी लगभग। इस समय पर
ये आपका 15 है, तो लगभग ये 16। ठीक है, तो भैया हमारा आंसर है 3:16 सहित 4/11 मिनट पर मिनट की आवर और मिनट हैंड वाली सुई कोइंसाइड करेगी। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट द टाइम between 2 and 3 o'clock when the minute and hour hand of the clock overlap or coincide each other। तो देखिए 2 जो आपकी मिनट हैंड वाली सुई है वो 12 पर होगी और आवर हैंड वाली सुई 2 पर होगी। तो भैया मिनट हैंड और आवर हैंड वाली सुई कब ओवरलैप करेगी? मिनट हैंड वाली सुई तो आवर हैंड वाली सुई से मिलने के लिए कितना चलना पड़ेगा भैया? 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 2 × 10 नहीं, 2 × 5 = 10। तो 10 किलोमीटर चलना है। किस स्पीड से चलेगी? 55 किलोमीटर की स्पीड, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। तो हमारा टाइम आ जाएगा 10/55 आवर्स में। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लो। ये आ जाएगा आपका 120/11। टाटा पीटी करोगे तो आएगा 10 सहित 10/11 मिनट। तो भैया आपका आंसर आ जाएगा 2:10 सहित 10/11 मिनट पर मिनट की आवर हैंड और मिनट हैंड वाली सुई कोइंसाइड करेगी। अब इसी चीज़ को हम भैया फॉर्मूले से करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है 11/2m = 30 × h + -a। यहाँ m क्या है? m है हमारा मिनट हैंड पोजीशन, आवर h है हमारा आवर हैंड पोजीशन और a है हमारा एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड। तो देखिए ऊपर वाले एग्जांपल में जो a है वो है हमारा 0, क्योंकि भैया जो देखो मिनट और आवर हैंड के जो बीच में एंगल है वो है 0। ठीक है, जो h है वो है भैया हमारा 2। m हमें निकालना है, तो 11/2 m = 30 × 2 ± 0। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 120/11, जैसा आपका ऊपर आया था 120/11। तो उसे सॉल्व करने पर 10 सहित 10/11 मिनट आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2:10 सहित 10/11 मिनट। सेम। और भैया ये जो फॉर्मूला है आपका, ये ब्रह्मास्त्र है क्लोज के क्वेश्चन के लिए। आपके क्लोज के ज़्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होएंगे। 11/2m = 30 × h + -a। इस क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। ये आपका बहुत टाइम सेव करेगा। और भैया समझ के करना है तो ये तरीका है ही हमारा रिलेटिव स्पीड या नेट स्पीड वाला। अब अगर हमारा क्वेश्चन, अब फॉर्मूले से करके देखते हैं। अब अगर हमें क्वेश्चन में पूछा होता 4 बजे से 5 बजे के बीच कब मिनट और आवर हैंड वाली सुई ओवरलैप या कोइंसाइड करेगी, तो देखिए ठीक 4 बजे जो हमारी मिनट हैंड वाली सुई है वो 12 पर, आवर हैंड वाली सुई 4 पर होगी। फॉर्मूला है कि 11/2m = 30 × h + -a। अब a क्या है? 0, h क्या है हमारा? 4, m निकालना है। तो 11/2m = 30 × 4, यह आएगा 120। m = 120 × 2/11 240/11। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 21 सहित 9/11 मिनट। ठीक है जी, तो आंसर हो गया हमारा 4:21 सहित 9/11 मिनट पर मिनट और आवर हैंड वाली सुई जो है वो कोइंसाइड करेगी लगभग यहाँ पर। ये आपकी आवर हैंड वाली सुई है, ये आपकी मिनट हैंड वाली सुई है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं भैया आपका 6 से 7 बजे के बीच में।
तो भैया ठीक 6 बजे जो है आपकी मिनट हैंड वाली सुई 12 पर होगी और आवर हैंड वाली सुई 6 पर होगी। तो इस केस में एच है हमारा 6, एंगल वही 0 है। फॉर्मूला लगाइए तो m इज इट वॉज टू 30 इंटू 6 इंटू 2/11, ये 360/11, आंसर आ जाएगा 32 सहित 8/11 मिनट, यानी 6:32 8/11 मिनट पर जो मिनट और आवर हैंड वाली सुई है वो तो इंसाइड करेगी लगभग यहाँ पर। ये आपकी आवर हैंड वाली सुई है, वही आपकी मिनट हैंड वाली सुई है। अब भैया इन क्वेश्चंस में एक एक्सेप्शन भी है 0 डिग्री वाले केस में। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है भैया 11 से 12 और 12 से 1 बजे के बीच में जो मिनट और आवर हैंड वाली सुई है वो कोइंसाइड कभी नहीं करेगी। इसको आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से, चलो फॉर्मूला लगा लो। 11/2m 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। एच क्या है हमारा 11, ठीक 11 बजे मिनट हैंड वाली सुई 12, आवर हैंड वाली सुई 11। ए क्या है 0, तो 30 इंटू 11, ठीक है 11 से 11 उड़ गया, आ गया 60। तो आंसर आएगा आपका 11:60 11:60 मतलब क्या 12 बजे। तो ये जो 12 बजे है ये 11 और 12 के बीच में तो नहीं आता। इसी को ज़रा आपको रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट से समझना है तो उससे समझ लीजिए। देखिए 12 से 11 तक पहुंचने में मिनट हैंड वाली सुई को कितना चलना पड़ेगा भैया 55 चलना पड़ेगा। 11 इंटू 5 55 किलोमीटर। और भैया कितनी स्पीड से चलेगी 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। तो भैया हमारा जो टाइम है वो आ जाएगा आपका 55 किलोमीटर बटे 55 किलोमीटर पर आवर, जो हमारी नेट स्पीड थी। किलोमीटर से किलोमीटर उड़ गया, 55 से 55 उड़ गया, 1 घंटा आ गया हमारा, ये आर ऊपर चला गया। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट मतलब ठीक 12 बजे। ऐसे ही भैया अगर आपको 12 से 1 वाले केस में देखना है तो देख लीजिए। ए क्या है 0, एच क्या है हमारा इस केस में, क्योंकि सुई जो है वो 12 पर ही है तो यानी कि 0। तो 13/2m इज इट वॉज टू 30 इंटू 0 प्लस माइनस 0, तो 0 m आ गया आपका 0। रिलेटिव स्पीड वाले तरीके से देखना है तो भी देख लीजिए। ठीक 12 बजे मिनट और आवर हैंड वाली सुई में कितना डिस्टेंस है भैया, दोनों कोइंसाइड करिए, डिस्टेंस क्या होएगा 0 होएगा, तो 0 किलोमीटर। अब कितनी स्पीड से चलेगी मिनट हैंड वाली सुई 55 किलोमीटर नेट स्पीड से। तो भैया आपका आंसर क्या है या 0, टाइम कितना लगेगा 0। तो अब इस पर ही जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन की भाषा में खेलता है। जैसे भैया देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों की भाषा सेम है। बिटवीन 11 to 12 o'clock when will be the hour and the minute hand will be in the condition of overlapping। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम 11 to 12 o'clock when will be the hour and the minute hand will be in the condition of overlapping। दोनों क्वेश्चन सेम हैं, बस दोनों में 2 शब्दों का अंतर है। एक है भैया बिटवीन, एक में है भैया फ्रॉम। बिटवीन का मतलब होता है 11 और 12 के बीच में, यानी कि 11 और 12 इंक्लूडेड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का होएगा देयर विल बी नो ओवरलैपिंग बिटवीन 11 to 12 o'clock। लेकिन जो नीचे वाला क्वेश्चन है उसका आंसर होएगा आपका 12 बजे 12 o'clock, क्योंकि जो फ्रोम है उसमें 11 और 12 दोनों इंक्लूडेड होता है। लेकिन बिटवीन वाले क्वेश्चन में जो है ना 11 इंक्लूडेड है ना 12 इंक्लूडेड है। तो हम नोट या पॉइंट बनाकर लिख लेते हैं। बिटवीन 11 to 12 o'clock एंड 12 to 1 o'clock
देयर विल बी नो ओवरलैपिंग बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉथ, बट बिटवीन 11 to 1 o'clock the minute and hour hand of the clock overlap only at once, that is 12 o'clock। मतलब 11 से 12 बजे के बीच में जो मिनट और आवर हैंड की वाली सुई है वो कभी ओवरलैप नहीं करती, और 12 से 1 बजे के बीच में भी कभी नहीं चलती, लेकिन 11 से 1 बजे के बीच में ठीक 12 बजे मिनट और आवर हैंड वाली सुई ओवरलैप करती है या कोइंसाइड करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भैया हमारे 12 घंटे है, 12 घंटे में मिनट और आवर हैंड वाली सुई 11 बार ओवरलैपिंग करती है, और भैया 24 घंटे में 22 बार ओवरलैपिंग करती है। अब भैया अगर आपसे कोई पूछे कि 36 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करती है, तो 33 बार करती है। कोई 48 घंटे में पूछे या 2 दिन में पूछे कितनी बार ओवरलैप करती है, तो भैया 44 बार करती है। तो ये तो हमारा एक टाइप कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा दूसरा टाइप है वो है भैया हैंड्स इन अपोजिट डायरेक्शन और 180 डिग्री केस। जो पहले वाला केस था वो था 0 डिग्री केस या कोइंसाइड या ओवरलैप वाला। अब है हैंड्स इन अपोजिट डायरेक्शन। हैंड्स इन अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या, मिनट और आवर हैंड वाली सुई विपरीत दिशा में हो, 180 डिग्री का कोण बनाए आपस में। अब इसमें 2 केस हो सकते हैं, या तो आवर हैंड वाली सुई ऊपर मिनट हैंड वाली सुई नीचे, या मिनट हैंड वाली सुई ऊपर आवर हैंड वाली नीचे, और ये 180 डिग्री का कोण बनाएगी आपस में। अब इसमें भी भैया वही वाला फॉर्मूला लगे था। इन क्वेश्चंस को भी हम रिलेटिव स्पीड वाले मेथड और जो हमारा फॉर्मूला है इससे दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। बस रिलेटिव स्पीड वाले मेथड में हमारी कॉमन सेंस लगेगी, या भैया हमें बस सीधा फॉर्मूले में वैल्यू धरनी है। अब जो यहाँ पर m है वो मिनट ही है, h भैया हमारा आवर है, और a जो है वो हमारा एंगल है। तो m क्या है, मिनट हैंड पोजीशन, h है आवर हैंड पोजीशन, a है एंगल। तो इस केस में जो एंगल होगा वो हमारा 180 डिग्री होएगा। अब देखिए जब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो कुछ केसेस में हमें 180 को ऐड करना पड़ेगा और कुछ केसेस में 180 को सेपरेट करना पड़ेगा। देखिए सपोज करिए यहाँ h की वैल्यू 2 है, तो 30 × 2 ये हो जाएगा आपका 60। अब अगर हम यहाँ माइनस की वैल्यू लेंगे तो भैया जो हमारा टाइम है वो तो नेगेटिव में आ जाएगा, और टाइम भैया कभी नेगेटिव में होता नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ माइनस ना लेकर प्लस लेना पड़ेगा। दूसरा केस देखिए, सपोज करिए अगर यहाँ पर h की वैल्यू आपकी 8 हो, तो 30 × 8 होता है आपका 240। अब इस केस में हम h की जो a है, a की वैल्यू को -180 लीजिए, क्योंकि 240 - 180 पॉजिटिव ही होता है। और जब हम इस तो क्वेश्चंस को लगाएंगे और आगे तब देख लीजिए, पर उससे पहले वाले की तरह हम इसको कॉमन सेंस से करेंगे या रिलेटिव वेलोसिटी वाले मेथड से करके देखिए। उसके लिए देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा है, बिटवीन 3 to 4 o'clock when will be the two hands of the clock are in opposite direction or in straight line or make an angle of 180 डिग्री। तीनों एक ही बात है, चाहे अपोजिट डायरेक्शन रहे, चाहे स्ट्रेट लाइन रहे, चाहे 180 डिग्री रहे, तीनों एक ही बात है। तो भैया क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो पूछा है 3 से 4 बजे के बीच। देखिए ठीक 3 बजे जो हमारी मिनट वाली सुई है वो 12 पर होगी, और जो आवर हैंड वाली सुई है वो 3 पर होगी, और इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब मिनट और आवर हैंड वाली सुई के बीच में 180 डिग्री का कोण बनने के, देखिए सबसे पहले तो मिनट वाली जो हमारी सुई है इसको पहले 3 पर आना पड़ेगा, फिर भैया इस सुई को 30 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। वो देखिए जो घड़ी है वो मिनट वाली सुई जो है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, ये हमने आपको बताया था।
अब 1 घंटे में वो 360 डिग्री भी चलती है। अब भैया उस तो मेरे भाई इसका सीधा सा मतलब है कि जो जो मिनट वाली सुई है वो भैया 1 किलोमीटर चलने में 6 डिग्री चलती है। ये कैसे आया? तो भैया 360/60 ऐसे आया ये 6 डिग्री। और इसको चलना है भैया 180 डिग्री। तो ये कैसे चलेगी? जब 1 किलोमीटर चलते हैं यानी कि 6 डिग्री चलती है, तो 180 डिग्री चलने के लिए इसको 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब जाकर 180 डिग्री चलेगी। तो सबसे पहले तो भैया इसे 3 तक आना पड़ेगा। 3 तक कितने में आएगा ये? 3 × 5। मैंने आपको बताया था 12 से लेके 1 तक 5 किलोमीटर, फिर 1 से लेके 2 तक 5 किलोमीटर, फिर 2 से लेके 3 तक 5 किलोमीटर, तो यानी कि 15 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर इसे और चलना है, तब जाकर ये 180 डिग्री तक रोड बनाएगी। तो टोटल ये कितना चलेगी भाई साहब? आपका ये चलेगी 30 + 15 = 45 किलोमीटर। तब जाकर ये 180 डिग्री तक रोड बनाएगी। अब इसको यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगेगा? इसको लगेगा भाई साहब 45/55। ये इसे 45/55 घंटे लगेंगे यहाँ तक 180 डिग्री तक रोड बनाने में। इसको भैया मिनट में चेंज कर लो। तो T = 45/55 × 60 ये आएगा भैया आपका 540/11। और काट हो जाए तो आएगा 49 सहित 1/11 मिनट। तो भैया आंसर आ गया हमारा 3:49 सहित 8/11 मिनट पर ये दोनों घड़ी की 180 डिग्री तक रोड बनाएगी लगभग। यहाँ पर देखिए, तो ये बन गया आपका 180 डिग्री का कोण और ये है आपका 49। इसी को जो है हम फॉर्मूला लगाकर करते हैं। वो देखिए, जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था आपका? 11 सहित 11/2 m = 30 × h ± a। अब जो हमारा यहाँ h है वो है हमारा 3, a है हमारा 180। अब 11/2 m = 30 × 3 ± 180 डिग्री। अब 30 × 3 है 90। अब 90 में से 180 को घटाइए तो हमारा जो समय आया था वो आया था नेगेटिव, माइनस था 90। और भैया समय कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इसलिए भैया हम प्लस का 180 लीजिए। तो प्लस का 180 लीजिए, 90 + 180 ये हो जाता आपको 270। m है तो 2 तो ऊपर भेजिए, 11 तो नीचे लाइए, तो 540/11 ये आपका आ जाए तो 49 सहित 1/11। तो वही आंसर आ गया आपका, जैसे वैसे पहले हमने रिलेटिव मेथड से करा था। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा है 8 से 9 बजे के बीच में तब मिनट और आवर हैंड वाली सुई 180 डिग्री तक रोड बनाएगी। तो देखिए 11/2 m वही फॉर्मूला लगाइए, = 30 × h ± a। अब यहाँ पर भैया h है हमारा 8, a है हमारा 180 डिग्री। अब देखिए 30 × 8 आएगा 240 ± 180 डिग्री। अब 240 जो है वो 180 से बड़ा है, तो हम यह माइनस लीजिए। अब 240 - 180 आएगा आपका 60। 2 तो ऊपर भेजिए, 11 तो नीचे बुलाइए, तो यह आ जाएगा आपका 120/11। तो टाटा पीटी करेंगे तो आएगा 10 सहित 10/11 मिनट, यानी कि 8:10 सहित 10/11 मिनट पर घड़ी की मिनट और आवर हैंड वाली सुई 180 डिग्री का कोण बनाएगी। इसको अगर आपको रिलेटिव वाले मेथड से करना है तो देखिए,
ठीक 8 बजे मिनट हैंड वाली सुई 12 पर, आवर हैंड वाली सुई 8 पर। अब 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए जो मिनट और आवर हैंड वाली सुई है, इनके जो बीच की ये जो डिस्टेंस है ये होनी चाहिए 180 डिग्री या 30 किलोमीटर, जो मैंने आपको अभी बताया था कि भैया 360 डिग्री बराबर है 60 किलोमीटर के, 1 किलोमीटर बराबर है 6 डिग्री के, 360 डिग्री 60 किलोमीटर के, 1 किलोमीटर बराबर है 6 डिग्री के। तो भैया 180 डिग्री बराबर है आपका 30 किलोमीटर के। 30 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ठीक है जी। और इस केस में जो हमारा 180 डिग्री बनेगा उसके लिए हमें 8 से पीछे जाना पड़ेगा। तो 8 से 30 किलोमीटर पहले जाएगी भैया, 8 है हमारा 40 किलोमीटर पर, 30 किलोमीटर पहले जाएगी तो कितना होगा 40 माइनस 30, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कितना होता है हमारा 2, यानी कि मिनट वाली सुई 2 पर आएगी, तब हमारा 8 और 9 बजे के बीच जो है 180 डिग्री तक कोण बनेगा मिनट और आवर हैंड वाली सुई में। तो देखिए इसको यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, इसको यहाँ तक आने में लगेगा 10 किलोमीटर तो इसे चलना है, और कितनी स्पीड से चलेगी 55 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर बटे 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिनट हैंड वाली सुई चलेगी। काटा पीटी कर लो, 2/11 आर मिनट में चेंज कर लो, 2 × 60/11 मिनट, और काट लो 11 से 10 सहित 10/11 मिनट। और भैया हमारा फॉर्मूला लगाकर कितना आया, ये देखिए फॉर्मूला लगाकर भी भैया आपका सेम आया था। तो आंसर है हमारा 8:10 सहित 10/11 मिनट। चलिए आगे चलते हैं। तो इस वाले केस में भी हमारे को एक्सेप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे पहले वाले केस में तो इनसाइड वाले केस में हमें देखने के लिए मिले थे कि 11 से 12, 12 से 1 के बीच में कोई भी समय ऐसा नहीं था जब घड़ी कोइंसाइड करती हो, घड़ी की 2 सुइयाँ मिनट और आवर हैंड कोइंसाइड करती हो। ऐसे ही भैया इस केस में हमें एक्सेप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस वाले केस में 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में कोई भी समय ऐसा नहीं आएगा जब घड़ी की मिनट वाली सुई और आवर वाली सुई 180 डिग्री का कोण बनाए, और कोण बनाएगी भी तो ठीक 6 बजे बनाएगी। इसको आप देख लो, फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं। तो 11/2m इज इक्वल्स टू 30 × h ± a। तो भैया 5 से 6 वाला केस लेते हैं, h की वैल्यू है 5, तो 30 × 5, a की वैल्यू है 180 ± 180 डिग्री। तो ये है आपका 150 ± 180 डिग्री। अब देख तो भैया जो 150 है वो 180 से बड़ा है, तो हम माइनस तो कर नहीं सकते, प्लस ही करेंगे, ठीक है जी। तो 11/2m, वो यहाँ भी 11/2m इज इक्वल्स टू, ये आएगा आपका 330, और m आ जाएगा 330 × 2/11। तो भैया 11 3 जा 33, और 30 × 2 होता है 60, तो m आ जाए हमारा 60, यानी कि 5:60, 5:60 कुछ होता है, यानी कि 6 बजे। तो भैया ठीक 6 बजे आपकी घड़ी की सुइयाँ 180 डिग्री का कोण बनाएगी, एंगल बनाएगी। और भैया इसको आप रिलेटिव स्पीड वाले मेथड से भी देख सकते हो। तो ठीक 5 बजे आपकी घंटे वाली सुई 5 पर होगी, मिनट वाली सुई 12 पर होगी। अब इसको 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, तो भैया पहले तो इसे चलकर 5 तक आना पड़ेगा, फिर चलकर 11 तक जाना पड़ेगा। तो टोटल कितना चलना है इसे
11 इंटू 5 यानी कि 55 किलोमीटर, या इसको वैसे देख लो 12 से 5 तक आने में कितना टाइम लग रहा, कितना किलोमीटर चलना पड़ा, सॉरी, तो चलना पड़ा इसे 25। अब आपको पता है 180 डिग्री का मतलब होता है 30 किलोमीटर, तो 25 + 30 हो जाएगा आपका 55 किलोमीटर। अब टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस है उसको मिनट हैंड की नेट स्पीड से डिवाइड करते हैं, वो है हमारा 55 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर उड़ गया, 55 से 55 उड़ गया, 1 घंटा आ गया, यानी कि 5:01 यानी कि 6 बजे। 1 घंटा यानी कि 6 मिनट, 60 मिनट। और भैया 5:60 कुछ होता ही नहीं है, 5:60 मतलब 6 बजे। ऐसे ही आप जब 6 से 7 बजे वाला केस देखोगे तो उसमें भी आंसर आपको 6 बजे ही मिलेगा। तो चलिए अब एक नोट लिखते हैं, देखिए बिटवीन 5 to 6 and 6 to 7 the minute and hour hand of the clock does not make an angle of 180 degree, but between 5 to 7 o'clock the minute and hour hand make an angle of 180 degree only at once, that is at 6 o'clock। मतलब 6 से 7 और 7 से 8, सॉरी 6 से 7 और 5 से 6 के बीच मिनट और आवर हैंड की सुई 180 डिग्री नहीं बनाती है, और बनाती भी है तो 5 से 7 के बीच में ठीक 6 बजे बनाती है, बस एक बार। यानी कि जो 6 बजे वाला समय है वो कॉमन है। अब देखिए अगर लिखा रहेगा बिटवीन 5 to 6 o'clock तो इसका आंसर होएगा नॉट, या आप ये कह सकते हो द 2 हैंड्स नेवर बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे ही 6 से 7 के केस में भी यही सेम कॉमन रहेगा, लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रॉम 5 to 6 o'clock तो इसमें भैया ये 5 भी इंक्लूडेड है और 6 भी इंक्लूडेड है, तो आंसर आएगा 6 बजे। ऐसे ही 6 से 7 बजे में फ्रॉम 6 to 7 o'clock में ये 6 भी इंक्लूडेड है, 7 भी इंक्लूडेड है, तो आंसर आएगा 6 बजे। तो भैया 12 घंटे में मिनट और आवर हैंड ऑफ क्लॉक जो है, मतलब घंटे और मिनट की सुइयाँ 11 बार एक दूसरे के अपोजिट होती है या 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो 12 घंटे में 11 बार बनाती है, 24 घंटे में 22 बार बनाती है, 36 घंटे में 33 बार और 48 घंटे या 2 दिन में 44 बार।